बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 6 ज़िलहज मंगल के दिन जिस घर में ये तस्बीह 70 बार पढ़ी जाएगी वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, ये मौका साल बाद मिलना है, जरूर पढ़ लें। मेरे भाइयों, आज 20 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जिसको पढ़ के आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, जाती घर, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक की जात आपको इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। आज ज़िलहज की 6 तारीख मंगल के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। पहले तो याद रखिएगा कि ज़िलहज के महीने का ऐसा खास अमल है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूस नहीं होता। जो मांगेगा अल्लाह पाक की जात अता करती है। रोजगार मांगेगा, रोजगार मिलता है। बे औलाद है, औलाद मांगता है, औलाद मिल जाती है। तंग दस्त है, तंग दस्ती से निजात मिल जाती है। यानी कि आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल का दिन इतना कबूलियत का है कि अगर आप रब करीम से खजाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज ज़िलहज की 6 तारीख मंगल के दिन का ये वजीफा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है और एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही खैरें, बरकतें, सादतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख करती हैं। आज जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो आज ज़िलहज की 6 तारीख के पहले मंगल के दिन ये वजीफा पढ़े। अल्लाह वालों, ज़िलहज का पूरा महीना हुर्मत का महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाती है। बहुत से लोगों ने रजब के महीने को, शबान के महीने को, रमजान के महीने को, यहाँ तक के ज़िलकद के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। आज ज़िलहज की 6 तारीख और पहले मंगल का दिन आ चुका है। अगर आज भी आप लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे, इस कबूलियत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के बताया हुआ ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो आप अपनी लापरवाही के जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, क्योंकि एक वक्त कबूलियत का होता है जिसमें फकीर भी पड़े तो बादशाही मिलती है, जिसमें रब राजी हो जाता है। अगर मैं और आप जान लें कि ज़िलहज की 6 तारीख और मंगल का दिन कितना कबूलियत का दिन है, कितना फजीलत और बरकत वाला दिन है, हम अपने काम छोड़ के, दुनियादारी छोड़कर घर के खामोश कोने में बैठ के इस वजीफे को पढ़ें। और अल्लाह वाले हमेशा खामोशी की तरफ, जंगलों की तरफ निकलकर खामोशी में रब करीम को राजी किया करते थे। आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। और जो रब को राजी कर लेता है, रब करीम से जिद करके मांग लेता है, इसकी नस्लें बाद हो जाती हैं। आज का वजीफा इतना खास है कि आपकी, मेरी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है, जिनके कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं, दुकानें हैं, दुकानों पे गाहक नहीं आते, और दूसरी ख्वाहिश बेटा है, आजकल बेऔलादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम परेशान होते हैं रोजगार की वजह से या फिर औलाद की वजह से, तो हम जाली पीरों फकीरों के चक्रों में और डॉक्टर्स के चक्रों में पड़ जाते हैं, कभी रब से नहीं मांगते। आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, आपने ज़िलहज की 6 तारीख पहले मंगल के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है, और वजीफा शुरू करते ही मकसद की नियत लाजमी करनी है। आप ये वजीफा पढ़ते दौरान बे औलाद हैं, औलाद भी मिलेगी। आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मिलेगा। आप रोजगार के लिए परेशान हैं, रोजगार भी मिलेगा। कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबियां मिलेंगी। दुकान पे ग्राहक नहीं आते, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। आप जवान बेटी हैं या बेटा हैं, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं होता, आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। रिश्ते खुद चल के राब्ता करेंगे। इसके अलावा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, शोहर जिद्दी है, नाफरमान है, शराबी है, जानी है, मारता पीटता है, आज ये वजीफा पढ़ ले। जिस घर में औरत ये वजीफा पढ़ती है, अपने शोहर औलाद पे फूंक मार ले। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका शोहर है या औलाद है, तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं,
किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो आज ये वजीफा पढ़ लीजिए। सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, शोहर बीवी के लिए पढ़ सकता है, बीवी शोहर के लिए पढ़ सकती है, नाफरमान जिद्दी औलाद के लिए पढ़ लें। ये वजीफा इतना आजमूदा है कि इससे हर मकसद के लिए आजमाया गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिलहज के पहले मंगल के दिन कबूलियत की घड़ियां अरूज पे होती हैं, फरिश्ते आपके करीब मुकर्रर होते हैं और मांगने वाले को फौरन मिल जाता है। आपने इस वजीफे को शुरू करते ही मकसद की नियत भी लाजमी करनी है और रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है। मेरे रब करीम ने चाहा तो आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज जिलहज की 6 तारीख और पहले मंगल के दिन इस मुजर्रब वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज फकीरों को बादशाही नसीब होगी, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और इतना मिलेगा कि आपकी नस्लों तक रिज्क की कमी नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, यानी कि दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। हर कदम पे नाकामी है, मायूसी है, लाचारी है, बेबसी है। आपने आज जिलहज की 6 तारीख पहले मंगल के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे करना है। अगर आप बंद गली में जा चुके हैं, आपको कोई उम्मीद तक बाकी नहीं रही, आप हर किस्म का वजीफा कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूसी आप पे गलबा पा चुकी है, तो ये वजीफा एक बार पढ़ने की देर है। आपकी मायूसियों से, तंगदस्तियों से, लाचारी से जान छूट जाएगी और रब की जात खुद ब खुद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह वालों, इस अमल की, इस वजीफे की जितनी फजीलत बताऊं, जितनी बरकत बताऊं, जितनी रहमतें बरकतें बताऊं, उतनी कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अगर कोई एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, हज के महीने में अगर आप अपनी तंगदस्तियों को, अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं तो जिलहज की 6 तारीख और मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ के अपनी तमाम परेशानियों को दफन कीजिए। इंशाअल्लाह आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। नए साल में लोग आपकी कामयाबी का राज पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ रही हैं। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज जिलहज की 6 तारीख और पहले मंगल का दिन है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब और इशा की नमाज के बाद भी वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है आपने अमल लाजमी करना है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में हैं, सफर में पढ़ लें। आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अगर आप में से भी कोई वीडियो को काट के देख रहा है तो याद रखिएगा, अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपकी वीडियो को स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, अमल का कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूँ कि जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजत है, अपने तमाम मकासद की नियत करके आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है।
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ذی الحج کی 6 تاریخ اور منگل کے دن یا لطیفو کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے، مقناطیس کی طرح رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا لطیفو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر 11 بار یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور برکت واپس آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یا لطیفو آپ کی تمام پریشانیوں کو، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہیں، جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو ذہن میں رکھیں، اس کی تصویر کو سامنے رکھیں، اگر وہ شخص آپ کے سامنے ہے تو اس پہ پھونک مار دیں۔ 11 بار یا لطیفو پڑھ کے آپ جس کی تصویر پر یا جس شخص پہ پھونک ماریں گے وہ الٹے پاؤں آپ کی طرف آئے گا۔ جو آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو برا بھلا سمجھتا ہے، آپ سے جان چھڑاتا ہے، آپ کے خلاف جاتا ہے، ہر کوئی آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ یا لطیفو کو 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھ کے وہی بیٹھے، جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیواروں پہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیوار پہ لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اور جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو آپ میں کوئی نہیں جانتا، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ ذی الحج کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو حج کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، آج ذی الحج کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کی ہر دعا قبول فرما دو۔ میرے بھائیو، اللہ کریم جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اگر آج آپ بھی خزانوں کے مالک ہونا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو پھر آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ اگر آج آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بے اولادی ہے، یہ آیت پڑھیں، اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ بہت ساری بیٹیوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر آپ میں سے کسی بھی بیٹی کا یا آپ میں سے کسی کا بھی جاننے والے کا اولاد کا مسئلہ ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل آج پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد سے نوازے گا، کیونکہ یہ اعمال رب کریم کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں اور وہ ترتیب بتا سکتا ہوں جس طرح اللہ والوں نے پڑھا اور ان کو فائدے ہوئے۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ اس رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پہ آتے ہیں اور ذلیل و رسوا کر جاتے ہیں، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ قرض کروڑوں کا ہے تو غیب سے قرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، قرض کی دلدل میں پھنسے لوگوں سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ذی الحج کی 6 تاریخ پہلے منگل کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھیے گا۔
اللہ वालों, जो कोई अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए जो भी आपकी हाजत है, जो भी परेशानी है, 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पहले दाने पे उंगली रखते ही नसीब खुल जाता है, तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रिस्क और दौलत सिलाह बनकर आपकी तरफ आते हैं, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज जिलहज की 6 तारीख मंगल के दिन या लतीफू और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। ये वक्त मांगने का वक्त है, खजाने लूटने का वक्त है, रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अगर आज ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो फिर ना कहना कि एक नया साल भी गुर्बत तंगदस्ती में गुजर गया। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हज का महीना खत्म होते ही आपकी तमाम परेशानियां, रुकावटें, बंदिशें, तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा, न दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर तो कोई बंदा नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है तो मेरी गुजारिश है कि आपके सामने फरियाद है, इल्तिजा है कि जिलहज की 6 तारीख मंगल के दिन या लतीफू को पहले नंबर पर पढ़ें, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ें और आखिर में तीसरा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने कुरानी आयत जो हर किसी को आती है, आपने सूरह फातिहा की एक कुरानी आयत पढ़नी है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वो कलमात हैं जो अर्श लाई पे बैठे रब को मजबूर कर देते हैं कि वो आपके रिस्क में बरकतें वुसअतें अता फरमाए, जो रब को मजबूर कर देते हैं कि आपको खजानों का मालिक बना दे, क्योंकि रब करीम शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज रब का शुक्र कीजिए, रब को राजी कीजिए। मैं कहता हूँ कि ये साल खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, खुशहालियां लेकर आएगा। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह के भी फरमाते हैं कि रब शुक्र करने वाले को इतना पसंद करता है कि इसके माल में, जान में, इज्जत में बरकतें वुसअतें अता फरमाता है, और जो नाशुक्री करता है इससे छीन लेता है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो कामयाबियां हैं, चाहे वो दौलत है। अगर आप अपने रिस्क में बरकतें, वुसअतें, कामयाबियां चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखें। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और पढ़ना भी सिर्फ 11 बार है, और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के, यानी कि रब करीम का शुक्र अदा करके आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब 70 गुना ज्यादा नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके रब का शुक्र करें, क्योंकि रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है, शुक्र करने वाले को अपने करीब ले आता है, शुक्र करने वाले को बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। अल्लाह वालों, आज के जो 3 अमाल हैं ये कामयाबी का राज हैं। रब करीम से खजाने लूटने की वो तरतीब और तादाद है जो अल्लाह वाले पढ़ा करते थे। आज अगर आप भी रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर या लतीफू, दूसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वजीफा मुकम्मल करें। और आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा, क्योंकि वो जात जब देने पे आती है न शक्लें देखती है न माल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। आपने अपने गुनाहों से तौबा के बाद जिद करके मांगना है, सजदे की हालत में मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। मेरा यकीन है मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔